Good morning, students. Today we will discuss last topic of unit 9.2 and this is services of wholesaler towards society. देखिए हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया होलसेलर की सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर और टुवर्ड्स रिटेलर. यहाँ पे डिस्कस करेंगे होलसेलर की सर्विसेज टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए क्या है. नंबर 1, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल करता है. देखिए होलसेलर मार्केट फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल करता है. कैसे? गुड्स को स्टॉक करके. गुड्स को स्टॉक करता है तभी तो प्राइस कंट्रोल में रहते हैं और ये बेनिफिट किसको मिलता है? सोसाइटी को. सोसाइटी में कौन होते हैं? कस्टमर्स. यानी कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस. मार्केट फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है मार्केट में जितने भी चेंजेस आते हैं, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, ऐसे मार्केट फ्लक्चुएशंस होलसेलर कंट्रोल करता है गुड्स को स्टॉक करके. जब वो गुड्स को स्टॉक करता है तो प्राइस क्या रहते हैं? कंट्रोल में. और जिसका डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर को. सेकंड है सिलेक्शन फैसिलिटी. एक जो होलसेलर होता है वो डिफरेंट प्रोड्यूसर से गुड्स को कलेक्ट करता है एक प्लेस पे, यानी अपने गोडाउन में. इससे क्या होता है? रिटेलर को, कस्टमर को चॉइस फैसिलिटी मिलती है, सिलेक्शन फैसिलिटी मिलती है. तो दिस इज सिलेक्शन फैसिलिटी. आप कहेंगे होलसेलर तो एक या दो तरह की चीज़ों में डील करता है. यस, एक या दो तरह की चीज़ों में डील करता है होलसेलर, लेकिन होलसेलर डिफरेंट प्रोड्यूसर से अलग अलग चीज़ें कलेक्ट करता है, एक प्लेस पे करता है, जिससे रिटेलर और कस्टमर को सिलेक्शन फैसिलिटी, चॉइस फैसिलिटी मिलती है. थर्ड है बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट होलसेलर करता है, उसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को भी होता है, उसका बेनिफिट रिटेलर को भी होता है, उसका बेनिफिट सोसाइटी यानी कस्टमर को भी होता है. कैसे? एडवर्टीजमेंट से सोसाइटी की, कस्टमर की नॉलेज बढ़ती है, कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, कस्टमर को नए नए प्रोडक्ट्स को यूज़ करना आता है. तो बेनिफिट ऑफ एडवर्टीजमेंट. देखिए एडवर्टीजमेंट किसी भी बिजनेस की बैकबोन है. विदाउट एडवर्टाइजमेंट किसी भी बिजनेस को डेड कंसीडर किया जाएगा. तो एडवर्टीजमेंट होलसेलर देता है और होलसेलर की ये एडवर्टीजमेंट प्रोड्यूसर के लिए भी फायदेमंद है, रिटेलर को भी बेनिफिट देती है, साथ में कस्टमर यानी सोसाइटी को भी बेनिफिट देती है. सोसाइटी, कस्टमर की नॉलेज एनहांस होती है, नए नए प्रोडक्ट की, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है. आज कस्टमर को इतनी सारी ब्रांड्स की नॉलेज है. कैसे? एडवर्टीजमेंट से. फोर्थ, ईजी अवेबिलिटी ऑफ गुड्स की ईजिली अवेबिलिटी होती है. देखिए अगर होलसेलर ना हो तो क्या होगा? अगर होलसेलर नहीं होगा तो प्रोड्यूसर से खरीदना पड़ेगा. प्रोड्यूसर तो पता नहीं किस प्लेस पे है, किस स्टेट में है, तो ईजी अवेबिलिटी नहीं हो पाएगी. लेकिन जो होलसेलर है वो गुड्स को ईजिली अवेलेबल कराता है. ये जो होलसेलर होता है ये गुड्स को रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाता है, कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग पहुंचाता है. तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं कस्टमर तक ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं. अगर होलसेलर ना हो तो ये ड्यूटी अकेला रिटेलर नहीं कर सकता. रिटेलर अकेला गुड्स को इजीली अवेलेबल नहीं करा सकता. ये ड्यूटी होलसेलर की होती है. होलसेलर प्रोड्यूसर्स को फाइंड करता है, ढूंढता है, वहाँ से गुड्स खरीदता है, रिटेलर्स को बेचता है, रिटेलर्स कस्टमर्स को बेचते हैं. तो कहने का मतलब है गुड्स इजीली अवेलेबल होती है कस्टमर के पास. अगर होलसेलर ना हो तो ये सारा काम अकेला रिटेलर नहीं कर सकता. फिफ्थ है कंज्यूमर की कंप्लेंट को रिमूव का मतलब ख़त्म करता है. कंज्यूमर सोसाइटी में ही आते हैं कस्टमर. कंज्यूमर को कंप्लेंट्स होती हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी अच्छी नहीं है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन
रिटेलर को पता चलती है, क्योंकि एक कस्टमर अपनी कंप्लेंट लेके रिटेलर के पास जाएगा, रिटेलर वो इंफॉर्मेशन होलसेलर को देता है और होलसेलर वो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर को देता है, ताकि नेक्स्ट टाइम क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कहने का मतलब कंज्यूमर की कंप्लेंट को कौन सुनता है? सुनता तो रिटेलर है, लेकिन रिटेलर सॉल्यूशन तो नहीं कर सकता ना, तो रिटेलर वो प्रॉब्लम किसको बताता है? होलसेलर को। होलसेलर ये पॉइंट प्रोड्यूसर के पास रखता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट की जाए, अदरवाइज कस्टमर नहीं खरीदेगा, या अदरवाइज मैं आपसे गुड्स नहीं लूंगा, दूसरे प्रोड्यूसर से लूंगा। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये तो भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन ना कॉस्ट से रिलेटेड होता है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन क्या है? होलसेलर, डिमांड बढ़ती है। देखिए होलसेलर क्या देता है? एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कम आएगी। तो बेनिफिट किसको मिलेगा? कस्टमर को, क्योंकि अगर कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम चार्ज होगा, अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो प्राइस ज़्यादा चार्ज होता है। कहने का मतलब है लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिलेगा कस्टमर को। कैसे? कम प्राइस चार्ज होके, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट का कम आना, और कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस कम चार्ज होगा। तो दीज आर द सर्विसेज ऑफ होलसेलर टुवर्ड्स सोसाइटी। नंबर 1, मार्केट फ्लक्चुएशंस पे कंट्रोल। मार्केट फ्लक्चुएशंस यानी डिमांड का बढ़ना, सप्लाई का बढ़ना, ये सारा होलसेलर कंट्रोल करता है गुड्स को स्टॉक करके। और फ़ायदा किसको होता है? कस्टमर को, क्योंकि प्राइस स्टेबल हो जाती है, प्राइसेस नहीं बढ़ती। सिलेक्शन फैसिलिटी, एक जो होलसेलर होता है वो अलग अलग प्रोड्यूसर से अलग अलग गुड्स को एक प्लेस पे कलेक्ट करता है, रिटेलर को, कस्टमर को सिलेक्शन चॉइस फैसिलिटी मिलती है। एडवर्टीजमेंट का बेनिफिट सोसाइटी यानी कस्टमर को भी होता है, कस्टमर की नॉलेज बढ़ती है, इंफॉर्मेशन बढ़ती है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को जानने को मिलता है। इजी अवेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की इजी अवेबिलिटी होती है। अगर ये होलसेलर ना हो तो रिटेलर अकेला ये काम नहीं कर सकता, तो होलसेलर के बिना गुड्स इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। कंज्यूमर की कंप्लेंट को सुनता है, देखो इनडायरेक्टली सुनता है, क्योंकि कंज्यूमर की कंप्लेंट डायरेक्टली रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर के बाद होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर वो कंप्लेंट किसको देता है? प्रोड्यूसर को देता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट से सेल बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट कम आना, और अगर कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस भी कम चार्ज होगी। तो कहने का मतलब है कस्टमर को ये भी बेनिफिट मिलता है, प्राइस कम चार्ज होती है।